So, hey everyone, welcome to my channel Fiction Addiction. I hope you all are doing great. तो अपने नॉवल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है रोजेस ऑफ स्नो। जो कमरा रात की ठंडी हवाओं में दो जनों के एम्ब्रेंस की गर्माहट के अंदर डूबा हुआ था, वो कमरा एक बार फिर से खाली था। एक शख्स उस बेड पर कल रात जिसकी बाहों में सोया हुआ था, अब वो बाहों की जगह सुबह होते होते नर्म और गुदगुदे तकियों ने ले ली थी। उस तकियों को भींचकर जान अपनी ही नींद में डूबा हुआ था। पर कब तक? तब तक जब तक कि उस सन्नाटे भरे कमरे में एक फ़ोन की ज़ोरदार रिंग गूंज नहीं गई। वो फ़ोन लगातार बज रहा था और जान लगातार उसे इग्नोर कर रहा था। इसे इग्नोर करने के सिलसिले में जान ने अपने कानों पर तकिए भी रख लिए थे, पर शायद इस बात का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था। फाइनली जान ने उस प्लो को साइड किया और अपनी धुंधली आंखों को ढूंढते हुए अपने फ़ोन को उठाया और बिना देखे कि किसका है उसने उस फ़ोन को अपने कान पर रख लिया। पर जान जितनी नींद में सोया हुआ था उतनी ही भयंकर और तेज़ आवाज़ उसके कानों में जा चुकी थी। उस आवाज़ ने चिल्लाते हुए कहा, यू लेजी पटैटो, तुम अभी तक सो रहे हो। जैसे ही जान ने यह आवाज़ सुनी उसने तुरंत उस फ़ोन को अपने कान से दूर हटाया। वो एकदम से कांप गया था मॉर्निंग में इतनी हार्श वॉइस सुनकर। जान ने फिर उस फ़ोन को अपने कान पर लगाते हुए कहा, कौन? क्या जूचेंगे तुम हो? जूचेंग ने दूसरी तरफ से जवाब दिया, तुम्हें क्या लगता है? जान ने लगभग मुंह बनाते हुए कहा, हाँ सही कहा। इतनी भयंकर आवाज़ जो किसी के भी ईयरडम्स को हिलाने की ताकत रखती है वो सिर्फ तुम्हारी ही हो सकती है जूचेंग। और तुमने मुझे कहा कि मैं लेजी पटैटो हूँ? तुम हो रॉटन टमाटो। ये कहते हुए जान जोर जोर से सांसें लेने लगा। जूचेंग ने लगभग चिड़चिड़ाते हुए कहा, शाओवी जान, जल्दी उठ जाओ वरना याद रखना। जान ने कहा, लेट मी करेक्ट यू जूचेंग, मैं अब शाओवी जान नहीं रहा बल्कि लान विजान हो गया हूँ और इस बात को 2 साल हो गए हैं बड़ी। मुझे कब तक तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा? ये कहते हुए जान हंसने लगा, पर उसकी आंखें अभी भी बंद थीं। वो अभी भी लेजीली साउंड कर रहा था। जूचेंग ने लगभग लंबी सांस ली और खुद को काम डाउन करते हुए कहा, देखो जान, मैं बिल्कुल भी इस बारे में कोई बात करने के मूड में नहीं हूँ। फिलहाल मैंने तुम्हें एक इंपॉर्टेंट कॉल के लिए कॉल किया है, जल्दी से जाकर रिजल्ट चेक करो। जैसे ही जान ने ये बात सुनी एक वो फुल स्पीड में खड़ा हो गया। उसने कहा, रिजल्ट? जूचेंग ने कहा, फाइनली तुम्हें होश आ गया। जान ने कहा, जल्दी बताओ क्या हुआ? जूचेंग ने कहा, होना क्या है, जल्दी जाकर अपनी साइट पर चेक करो, रिजल्ट अपलोड हो चुके हैं, बाद में मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन कर देना। ये कहते ही जूचेंग ने फोन काट दिया और जान चिल्लाता रह गया, हेलो हेलो जूचेंग। पर जूचेंग तो कॉल काट चुका था। जान ने तुरंत उसी स्पीड से जल्दी से अपना नेट ऑन किया और उसके बाद उस साइट पर जाकर यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस रिजल्ट चेक करने लगा। वो कितना ज़्यादा नर्वस है ये चीज़ उसके चेहरे पर देखकर साफ कही जा सकती थी। जितनी कांपते हुए हाथों से उसके हाथ चल रहे थे उतनी ही सरसराहट और घबराहट उसके चेहरे पर थी। फाइनली जान ने साइट को ओपन किया और अपने रोल नंबर को डालता हुआ वो पेशेंटली वेट करने लगा। जैसे जैसे सर्वर टाइम ले रहा था वैसे वैसे जान की धड़कनें बढ़ रही थी और कुछ ही सेकंड के अंदर वो वेब पेज खुल गया जिसमें जान का रोल नंबर और साथ में उसका रिजल्ट अटैच्ड था। जान की तो जैसे सांसें मान लो अटक ही गई हूँ, उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो कुछ सेकंड्स तक उस रिजल्ट को ऐसे ही देखता रहा। पर एक बार जब कुछ सेकंड गुजर गए तो फाइनली जान ने उस फोन को वहीं पटका, अपने पैरों को जमीन पर रखा और जैसी हालत में था वो वैसी ही हालत में दौड़ लगाता हुआ एक दिशा में भागने लगा। और वो दिशा फाइनली एक दरवाजे के बाहर आकर रुक चुकी थी और उसी स्पीड में धड़धड़ाता हुआ जान बिना नॉक किए हुए उस कमरे में दाखिल हुआ और बिना कोई मौका दिए हुए सामने खड़े हुए शख्स को उसने फुल स्पीड में गले लगा लिया। बिल्कुल ऐसे जैसे कि जान अगर 1 मिनट भी 1 सेकंड भी गवाएगा तो सामने वाला शख्स जैसे काफर हो जाएगा। जान कितना ज़्यादा ओवर एक्साइटेड है ये उसकी पकड़ को देखकर कहा जा सकता था, जो कि फाइनल लानवांग ईबो के ऊपर थी। और लानवांग ईबो तो अपनी जगह पर पूरी तरीके से स्टंट हो गया था, बिल्कुल फ्रोजन हो गया था, क्योंकि इस वक्त वो जिस अवस्था में है वो अवस्था जान के हक करने के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं है। वो हाफ नेकेड था। अभी अभी अपना शावर कंप्लीट कर लानवांग ईबो बाहर आया था ताकि वो ऑफिस के लिए तैयार हो सके। पर इससे पहले कि वो तैयार होता एकाएक उसका डोर ओपन होता है और एक ओवरली एक्साइटेड चाइल्ड उसको आकर हक कर लेता है। और वो हक इतना ज़्यादा स्पीड में था कि अगर ईबो जान को नहीं संभालता तो पक्का दोनों के दोनों ज़मीन पर गिर जाते। पर ईबो ने जान को होल्ड कर लिया और खुद के कदमों को भी बैलेंस कर लिया। इस वक्त ईबो हाफ नेकेड था, सिर्फ उसकी वेस्ट के ऊपर एक टॉवल लिपटा हुआ था जिसने उसको थाम रखा था। जैसे ही जान ने ईबो को थामा उसने जोर जोर से चिल्लाते हुए कहा, गा गा गा। ये कहते हुए वो चीखने लगा। ईबो अभी भी शांत खड़ा था और फाइनली जब जान थोड़ा सा काम डाउन हो गया उसने अपने सर को ईबो के उस नेक पर से निकाला और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, गा। ये
कहते हुए उसके चेहरे के ऊपर एक बहुत ब्यूटीफुल सी स्माइल थी, इतनी ब्यूटीफुल स्माइल जिसे देखकर एक पल के लिए तो ईबो की धड़कनें भी जैसे रुक गई। वो जहान के चेहरे की तरफ देखने लगा। उसने अपनी उसी मोनोटोन में कहा, क्या हुआ? जहान ने कहा, गो आपको पता है? ईबो ने कहा, तुमने मुझे बताने का मौका ही नहीं दिया। क्या तुम थोड़ा दूर होकर खड़े हो सकते हो? जैसे ही जहान ने ये सुना, एकाएक उसकी एक्साइटमेंट थोड़ी सी कहीं जैसे डल हो गई हो, लेकिन फिर उसने खुद को मैनेज किया और ईबो से थोड़ा दूर होकर खड़ा हो गया। अब जाकर जहान ने कहीं देखा था कि ईबो किस पोजीशन में है, और ईबो का इस तरीके से बेयर मस्कुलाइन टॉर्सो देखकर जहान की धड़कनें जैसे एक पल के लिए कंप्लीटली थम गई हों। उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो आंखें लगातार ईबो के हर एक्शन को फॉलो कर रही थी। और वहीं दूसरी तरफ लानवांग ईबो अब जहान से पीट कर वहीं वॉक इन क्लोजेट से अपनी शर्ट निकाल कर पहनने लग गया था। जहान अभी भी ईबो को देख रहा था और ईबो कंप्लीटली उसे अवॉइड कर रहा था। दोनों का स्टेयरिंग गेम कुछ देर के लिए ऐसे ही चला। फाइनली ईबो ने अपनी शर्ट के बटन टक करते हुए कहा, अब तुम्हें कुछ कहना है? जैसे ही ईबो की ठंडी आवाज़ जहान के कानों में पड़ी, वो एक जैसे अपने उस ख्यालों भरी दुनिया से बाहर आ गया हो। उसने कहा, वो हाँ मैं। ईबो ने कहा, जल्दी कहो, टाइम नहीं है, मुझे ऑफिस के लिए जाना है, इंपॉर्टेंट मीटिंग है। ईबो की ऐसी आवाज़ सुनकर जहान जितना खुश महसूस कर रहा था, वो एक जैसे कहीं अंधेरी दुनिया में खो गया हो। तो उसने अपने आप को ठीक किया, अपनी कॉलर को ठीक करते हुए कहा, वो मुझे आपको बताना था कि रिजल्ट आ गया है। जैसे ही ईबो ने ये बात सुनी, एकाएक वो अपनी कफ लिंक को जो टाई कर रहा था वो रुक गया। उसने जहान की तरफ देखते हुए कहा, रिजल्ट आ गया है? जहान ने कहा, ईबो ने कहा, तो क्या रहा रिजल्ट? ईबो की निगाहें झुक गई थी। वो वापस अपने उस कफ लिंक को ठीक करने लगा। जहान ने कहा, मैंने टॉप किया है। जैसे ही ये बात जहान ने कही, एकाएक ईबो के हाथ थम गए। उसने अपनी नजरों को उठाया और जहान की आंखों में देखा। जहान एक्सपेक्ट कर रहा था कि ईबो उससे कुछ कहेगा, पर सिर्फ जवाब ये आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन। और उसके बाद फिर से ईबो अपनी नज़रों को झुकाकर जो वो काम कर रहा था उसे करने में बिजी हो गया। अपनी वॉच निकाल कर पहनने लगा और जहान ईबो के हर एक्शन को देख रहा था। कॉन्ग्रेचुलेशन, क्या ये वर्ड काफ़ी नहीं है? क्या वो और कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था? अगर जहान के मन से पूछे तो बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था। ईबो से एक हग, उससे प्रेज, उससे बहुत सारी स्वीट बातें, पर नहीं, ये सब कुछ उसके हिस्से में नहीं है। ईबो ने उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहा, शायद ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए जहान ने उस स्माइल को अपने चेहरे पर ऐसे ही वेयर किया। वो जानता था ईबो बहुत कम बोलने वाला शख्स है और ईबो के मुंह से कॉन्ग्रेचुलेशन भी बहुत बड़ी बात है। इसीलिए जहान ने अपनी चहकती हुई आवाज़ में कहा, थैंक यू का, ये सब कुछ मैंने आपके लिए किया है। जैसे ही ईबो ने ये बात सुनी, एकाएक वो फिर थम गया। उसके हाथ रुक गए, उसकी मुट्ठियाँ बिछ गईं। कुछ पल ऐसे ही गुजरे। जहान वेट कर रहा था कि ईबो कुछ रिएक्ट करेगा, पर ईबो ने फोर्स के साथ एक ड्रॉवर को बंद किया। उस ड्रॉवर को, जिस ड्रॉवर में से वो अपनी वॉच निकाल रहा था। उसके बाद जहान की तरफ देखा और अपनी उसी आवाज़ में कहा, मेरे लिए नहीं, तुम्हें ये सब कुछ अपने फ्यूचर के लिए करना चाहिए। साथ ही तुम्हारे पेरेंट्स तुम पर प्राउड हों ये सोच कर करना चाहिए। आगे चलकर तुम्हें शाओ कॉरपोरेशन को संभालना है ये सोच कर करना चाहिए। ईबो का हर एक शब्द जहान के दिमाग में जैसे कि लिखता चला जा रहा था और उसके मन के अंदर से आवाज़ आ रही थी, मुझे ये सब कुछ सिर्फ आपके लिए करना है गा, आपकी आंखों में चमक देखने के लिए करना है, आप खुश हो सको ये सोच कर करना है। ईबो ने कहा, तुम्हें अपनी प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए, समझ आया तुम्हें? ये कहते हुए वो जो कर रहा था उसी को करने में वापस बिजी हो गया और जहान ईबो को देखने लगा। उसने अपने मन में कहा, पर मेरी प्रायोरिटी तो आप हैं, क्या मैं कभी आपकी प्रायोरिटी बन पाऊंगा का? क्या जैसे मैं आपको देखता हूँ क्या आप भी कभी मुझे वैसे देख पाएंगे? ये कहते हुए जहान अपनी उस धुंधली आंखों से ईबो की तरफ देख रहा था। उसके लफ्ज़ खामोश हो चुके थे, शायद गला सूख गया था, हाथों की मुट्ठियाँ बंधी हुई थी, पाँव अभी भी नंगे उस ठंडे फर्श पर थे। पर क्या इस बात से कोई फ़र्क पड़ रहा था? नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा ठंडा तो जहान अपने मन के अंदर महसूस कर रहा था। वो अभी उस दुनिया में खोया ही हुआ था जिसमें वो खुद से सवाल पूछ रहा था। तभी ईबो की आवाज़ आती है, क्या हुआ? इस आवाज़ को सुनते के साथ जहान तुरंत अपनी उस उधेड़ बुन भरी दुनिया से बाहर आ गया। उसने तुरंत ईबो की तरफ देखते हुए कहा, नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। ये कहते हुए वो हंसने और मुस्कुराने की कोशिश करने लगा, पर वो मुस्कुराहट उसकी आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। और कहीं ना कहीं ये चीज़ ईबो ने भी नोटिस कर ली। वो अपनी कोट को पहनता हुआ फाइनली अब जहान के आगे आगे खड़ा हो चुका था। उसने कहा, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, तो हमें चलना चाहिए। ये कहते हुए ईबो आगे बढ़ने लगा। एकदम से जहान ने ईबो को आवाज़ लगाते हुए कहा, रुकिएगा। ईबो अपनी जगह पर थम गया। उसने जहान की तरफ देखते हुए कहा, अब क्या हुआ?
जान ने कहा, वो एक्चुअली आप कल रात को नहीं आए थे ना, मुझे आपको कुछ देना है। ईबो ने कहा, कुछ देना है? हाँ हाँ, बस एक मिनट रुकिए। ये कहते हुए जहान अपने उसी नाइट सूट में से उस गिफ्ट को ढूंढने लगा जिसे उसने ईबो के लिए खरीदा था। उसे याद है कि उसने अपनी इस नाइट सूट की पॉकेट में ही रखा था, पर अफसोस अब वो उसे नहीं मिल रहा था। और ये चीज़ जहान के फेस के ऊपर उस चिंता को साफ दिखा रही थी, और उस चिंता को ईबो ने भी भांप लिया। उसने कहा, क्या हुआ, क्या देना था तुम्हें? जहान ने कहा, मैंने आपके लिए गिफ्ट लिया था, पता नहीं कहाँ चला गया। ये कहते हुए वो बहुत ही नर्वसली अपनी उस सारी पॉकेट्स को चेक करने लगा, जो कि बहुत सारे उसके नाइट सूट में थी। पर ईबो ने जहान की उस टेंशन को और उस नर्वसनेस को बाहर ख़त्म करने के लिए उसने कहा, तुम बाद में भी दे सकते हो। इम्पेशेंटली और डेस्परेटली चलते हुए जहान के वो हाथ एकदम से रुक गए। उसने अपनी खाली आंखों से ईबो की आंखों में देखते हुए कहा, बाद में? ईबो ने कहा, बाद में। जहान ने अपने हाथों को अपनी पॉकेट से निकालते हुए कहा, बाद में कब का? 4 दिन बाद, 4 महीने बाद या 6 महीने बाद? हाँ। ये कहते हुए वो बहुत ही इनोसेंटली और ब्रोकनली ईबो से पूछने लगा, और जहान का ये सवाल सुनकर ईबो के दिल के भी ना जाने कितने सारे टुकड़े हो गए। उसके लफ्ज़ खामोश हो गए, उसके जबड़े भिज गए और मुट्ठियाँ बहुत ज़्यादा कस गई। ईबो ने कहा, प्रॉमिस, जब तुम मुझे देना चाहोगे तब। जहान ने कहा, प्रॉमिस? वो तो आपने कल भी किया था, पर आप आई ही नहीं, इसीलिए मैंने केक और वो गिफ्ट दोनों संभाल कर रखा था। सोचा था आपको सुबह मॉर्निंग में दूंगा, पर देखिए ना, वो मिल ही नहीं रहा। ये कहते हुए जहान बिल्कुल जैसे रोने की कगार पर आ गया हो, और उसे इस तरीके से देखकर ईबो ने अपने कदमों को जहान की तरफ बढ़ा लिया और उसके सामने आकर वो खड़ा हो गया। उसने कहा, गिफ्ट इम्पॉर्टेंट नहीं होता। जहान ने कहा, पर मेरे लिए था, मैंने वो स्पेशली आपके लिए लिया था, पर पता नहीं मिल ही नहीं रहा आप। ईबो ने कहा, मैंने कहा गिफ्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, तुम्हें याद रहा ये इम्पॉर्टेंट है, तुमने मेरे लिए चूज़ किया ये इम्पॉर्टेंट है, और जब वो तुम्हें मिल जाएगा तो तुम मुझे दे देना, ये इम्पॉर्टेंट है। समझ आया तुम्हें? जहान एकदम से रुक गया। उसने ईबो की आंखों में देखते हुए कहा, हाँ मैं समझ गया, मैं उसे ढूंढूंगा का, आप चिंता मत कीजिए, वो मैंने आपके लिए बनाया है। मैं बस मैं अभी ढूंढ के लाता हूँ। हाँ, आप ब्रेकफास्ट कीजिए, मैं तब तक ढूंढ लूँगा, शायद वो बेड पर होगा। ये कहते हुए जहान भागता हुआ अपने रूम की तरफ दौड़ने लगा, और ईबो उसे वहीं ऐसे ही देखता रहा बहुत दूर तक, जब तक कि जहान उसकी आंखों के सामने से गायब नहीं हो गया। फिर फाइनली उसने अपने सारे इमोशंस को कलेक्ट किया, अपने कोट को उठाया, उसके बाद अपनी ब्रीफकेस को उठाया, और अब वो डाइनिंग रूम में ब्रेकफास्ट के लिए जा चुका था। लगभग आधे घंटे बाद उस डाइनिंग रूम में उस ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठा हुआ वो शख्स अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म कर चुका था। उसने अपने हाथों से उस फोर्क और नाइफ को वहीं उस टेबल पर रखा। उसके बाद नैपकिन से अपने मुंह को साफ किया और अपनी निगाहों को वहीं सीढ़ियों पर किया जहाँ से किसी शख्स के आने की उसे उम्मीद थी। आज रोज़ाना से ये ब्रेकफास्ट कुछ लंबा चला। इस बात को वहाँ खड़े हुए बटलर और मेड्स ने भी नोटिस किया। उन्हें पता था यहाँ बैठा हुआ यंग मास्टर अपने वक्त का बहुत ज़्यादा पाबंद है, और इसीलिए वो लगभग 20 मिनट में अपना ये ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लेते हैं। पर आज तो ये ब्रेकफास्ट पूरे 30 मिनट्स तक चला, और अभी भी यंग मास्टर अपनी चेयर पर बैठे हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ही। क्या आज उन्हें ऑफिस जाने की जल्दी नहीं है? ये सारी बातें उन सब के दिमाग में चल रही थी। पर इससे भी उलट कुछ और था जो शख्स के दिमाग में चल रहा था, जो वहाँ उस टेबल पर बैठा हुआ था। वक्त गुजरा, अब आधा घंटा लगभग 45 मिनट में बदल चुका था। अगर उस शख्स के बस में होता तो शायद वो और इंतज़ार करता, क्योंकि उसकी निगाहें तो अभी भी अधूरी सी होकर सीढ़ियों पर टिकी हुई थी। पर शायद वक्त को ये मंजूर नहीं था, क्योंकि उसके साइड में रखा हुआ फ़ोन बहुत ही बेतरतीब से बजने लगा। लगातार बजते हुए फ़ोन को फाइनली उसने उठाया और अपनी उस ठंडी आवाज़ में कहा, हेलो। सामने से पता नहीं क्या कहा गया, लेकिन शायद ऑफिस के लिए कॉल आ चुका था। ईबो ने अपने आप को खड़ा किया, अपने कोट को ठीक किया, अपने ब्रीफकेस को उठाया और एक बार आखिरी बार उस सीढ़ियों की तरफ देखा जहाँ से अभी उसे कोई भी आता हुआ नजर नहीं आ रहा था। उसके बाद उसने अपने कदमों को वहीं गेट से आगे बढ़ा लिया और लंबे लंबे कदम लेता हुआ वो फाइनली इस मैंशन को छोड़कर ऑफिस के लिए निकल चुका था। और वहीं दूसरी तरफ जान पूरे कमरे में उत्पात मचाए घूम रहा था, क्योंकि उसे वो ढूंढना था जो उसने अपने गाह के लिए रखा है। पर अफसोस, बेड को पूरा छानने के बाद भी उसे वो चेन नहीं मिली, और ये चीज़ साफ उसके चेहरे पर नजर आ रही थी। वो कितना ज़्यादा परेशान हैरान है, ये सब कुछ
उस कमरे की हालत को देखकर, सान की हालत को देखकर समझा जा सकता था। फाइनली उसने हार मानते हुए कहा, लगता है वो मुझे नहीं मिलने वाली। छोड़, कोई बात नहीं, मैं उसे पार्लर ढूंढ लूंगा। अभी मुझे ब्रेकफास्ट करना चाहिए। शायद मेरा वेट कर रहे होंगे। ये सोचते हुए उसने वहीं घड़ी की तरफ अपनी निगाहों को किया जो ऑलरेडी टाइम दिखा रही थी। सान ने कहा, ओ माय गॉड, तो बहुत लेट हो गया। ये कहते हुए सान तुरंत भागने लगा। इतना तेज भागने लगा कि वो गिरते गिरते शायद बचा ही होगा। वो तो शुक्र है कि उसने वहीं दीवार से सहारा ले लिया। उसने कहा, सान तुम तो सच में अपने हाथ पैर तोड़वाओगे अगर इस तरीके से भागोगे तो। कहा, तुमसे हमेशा कहते हैं ना कि धीरे चलो धीरे चलो। कहते हुए इंसान खुद को डांटने लगा और फाइनली अपने आप को ठीक करता हुआ वो डाइनिंग रूम की तरफ भाग कर दौड़कर आ चुका था, सीढ़ियों पर से खट 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 की आवाज़ करता हुआ। पर अफसोस उसके कदम वहीं बीच में रुक गए जब उसे वो डाइनिंग टेबल पूरी तरीके से खाली नजर आई। जान की ऐसी आवाज़ को सुनकर वहाँ खड़े हुए बटलर और मेड भी अब उस सीढ़ियों को देखने लगे जहाँ से जान उतर कर आ रहा था। वो सभी लोग हैरान थे क्योंकि जान इतना जल्दी उठने वाला पर्सन बिल्कुल भी नहीं है। पर शायद उन्हें अब अपने सवालों का जवाब मिल गया था कि क्यों आखिरकार उनके यंग मास्टर आज अपने इस ब्रेकफास्ट को इतना लंबा खींच गए थे और 20 मिनट तक चलने वाला ब्रेकफास्ट आज क्यों पूरा आधे घंटे तक चला। पर अफसोस आज फिर ये दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पाए। इस चीज़ की निराशा वहाँ खड़े हुए हर एक शख्स की आंखों में देखी जा सकती थी और ये निराशा जान की आंखों में कुछ ज़्यादा ही थी। उसके हाथ उसके नाइट सूट पर टाइट हो गए। उसने अपनी उस टूटी हुई सी आवाज़ में धीरे से पूछा कि क्या गार्ड चले गए। उसकी आवाज़ सुनकर शूमा आगे आई। उन्होंने कहा, जान ने कहा, शूमा क्या क्या गार्ड चले गए। शूमा ने कहा, हाँ वो अभी गए हैं, वो आपका वेट कर रहे थे। जान ने कहा, मेरा वेट। शूमा ने कहा, हाँ वो आपका वेट कर रहे थे। जान ने लगभग टूटी हुई मुस्कुराहट देते हुए कहा, नहीं नहीं, वो मेरा वेट नहीं कर रहे होंगे। मुझे पक्का पता है वो किसी मेल को पढ़ रहे होंगे या फिर अपनी कोई ऑफिस रिपोर्ट। खैर कोई बात नहीं, मैं अपने रूम में जाता हूँ, शावर लेता हूँ, फिर ब्रेकफास्ट करूँगा, ओके। ये कहते हुए जान उस मुस्कुराहट को कायम रखता हुआ वापस उल्टे पाँव लौट चुका था जहाँ से वो आया था और उसे इस तरीके से जाता हुआ देखकर शूमा और बाकी किसी को भी अच्छा नहीं लगा। वो हमेशा से अपने इस लिटिल मास्टर के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट देखना चाहते थे, पर क्या करें, वक्त हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा कर देता था कि लिटिल मास्टर की चेहरे पर मुस्कुराहट होते हुए भी उनकी आंखें उदास हो जाती थी और ये चीज़ सबके दिल को उदास कर देती थी। लगभग 2 घंटे के बाद जान ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठा हुआ था, शांत चुपचाप अपने ब्रेकफास्ट कर रहा था। पर ये शांति ज़्यादा देर तक चल नहीं पाई क्योंकि जैसे ही घड़ी के अंदर 9 बजे एक शख्स भागता दौड़ता जान की दिशा में ही दौड़ने लगा और जान उस कदमों की हार्ट को सुनकर ही पहचान गया था कि यार कोई नहीं बल्कि उसकी वहाँ से बातें करती हुई मैनेजर स्लैश असिस्टेंट स्लैश केयरटेकर कम बॉडीगार्ड ज़्यादा होगी। और उसका अंदाज़ा बिल्कुल ठीक निकला। सामने और कोई नहीं बल्कि फैंशिंग थी जो कि चिल्लाती हुई जान के पास आ गई थी। फैंशिंग ने चीखते हुए कहा, कांग्रेचुलेशन 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 जान। जान ने कहा, ओहो अब शांत भी हो जाओ, तुम कितना शोर करती हो। फैंशिंग ने कहा, शोर करती हो, शोर करने वाली बात है। माय गॉड स्वीटहार्ट, तुमने पूरी कंट्री के अंदर टॉप किया है। तुम यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर टॉप रैंक लेकर आए हो। मुझे तो बहुत प्राउड है तुम्हारे ऊपर। ये तो फैंशिंग बिल्कुल आंखों में हार्ट्स लिए जान की तरफ देखने लगी, पर जान के चेहरे के ऊपर बिल्कुल कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वो बिल्कुल ऐसे ही वहाँ उसके सामने खड़ा हुआ था। फैंशिंग एकदम से शांत हो गई। उसने कहा, क्या तुम खुश नहीं हो। जान ने कहा, इसमें खुश होने वाली क्या बात है, ये सिर्फ एक एंट्रेंस टेस्ट ही तो था। फैंशिंग तो लगभग भौचक्की हो गई। उसने कहा, क्या कहा तुमने। जान ने कहा, सिर्फ एक एंट्रेंस टेस्ट था जिसे मैंने क्वालिफाई किया है। फैंशिंग एकदम से भौचक्की हो गई। उसने अपने हाथों को वहीं टेबल पर रखते हुए कहा, तुम सीरियस हो। जान ने कहा, बिल्कुल। फैंशिंग ने कहा, हाँ तुम पागल हो, तुम बिल्कुल पागल हो। तुमने टॉप किया है, इस बात के लिए थोड़ा तो प्राउड महसूस करो। जान ने कहा, प्राउड, मैं भी चाहता था कि कोई मुझ पर प्राउड करे, पर उसने मुझसे कहा सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशन, और मैं तुमसे भी यही कहूँगा, कॉन्ग्रेचुलेशन कहो मुझसे, दैट्स इट। इस ज़्यादा बड़ा चढ़ाने की कोई बात नहीं है। ये कहते हुए जान वहीं टेबल पर से उठकर जा चुका था और फैंशिंग उसे ऐसे ही जाता हुआ देखती रही। उसे समझ नहीं आया कि जान ने अभी भी क्या कहा। वो सब चीज़ को प्रोसेस कर ही रही थी तभी शूमा ने आगे आते हुए कहा, लगता है यंग मास्टर और लिटिल मास्टर के बीच कोई बात हुई है। फैंशिंग ने कहा, यंग मास्टर मतलब इबो सर यहाँ थे। शूमा ने कहा, हाँ आज यहाँ थे। फैंशिंग ने कहा, ओ गॉड, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था उसकी आंखों को देखकर। मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड थी कि ये देखना ही भूल गई। फैंशिंग के चेहरे पर ऐसे हाव भाव देखकर शूमा ने कहा, अभी ज़्यादा देर नहीं हुई है, जाओ उनके कमरे में जाओ, उनसे बातें करो, शायद फिर उनका मूड ठीक हो जाए। ये कहते हुए शूमा ने फैंशिंग की तरफ देखा। फैंशिंग ने कहा, जाती हूँ। और अब
फैंशिंग जान के रूम की तरफ बढ़ गई थी। अगले ही कुछ सेकंड में जैसे ही उसने जान के रूम में एंट्री लगी, उसे तो ऐसा लगा जैसे कि वो किसी भूचाल के बीच में आ गई है। अभी अभी जान के रूम में से या तो कोई अर्थक्वेक होकर गुजरा है या फिर कोई टॉर्नेडो। फैंशिंग ने लगभग अपनी आंखों को झपकाते हुए कहा, जान ये तुमने क्या किया? जान एकदम से फैंशिंग की तरफ मुड़कर देखने लगा। उसने कहा, मैंने क्या किया? ये कहते हुए वो अपने कदमों को वहीं कहीं जगह बनाते हुए आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। फैंशिंग ने उस रूम में दाखिल होते हुए कहा, सच बताओ इस कमरे को क्या हुआ है? क्या मैं जब यहाँ नहीं थी यहाँ कोई तूफान आया था या फिर अर्थक्वेक आया था या किसी टॉर्नेडो ने अभी अभी यहाँ पर हमला किया है? जान ने फैंशिंग की ऐसी ऊटपटांग बातें सुनते हुए कहा, तुम लगता है कुछ ज्यादा ही मूवी देखती हो। फैंशिंग ने कहा, जान सच बताओ तुमने क्या किया है इस कमरे में? माय गॉड, इस कमरे की हालत क्या कर दी तुमने? जान ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, वो बस मैं कुछ ढूंढ रहा था। फैंशिंग ने कहा, कुछ ढूंढ रहे थे और उसके लिए तुमने इस कमरे को ऐसा कर दिया? ऐसा? जान तुम क्या कुछ बच्चे हो? जान ने कहा, फैंशिंग प्लीज परेशान मत करो, मुझे वो चीज़ ढूंढनी है पर वो नहीं मिल रही है। फैंशिंग ने कहा, पर क्या? जान ने कहा, उनका का गिफ्ट जो मैंने उनके लिए परचेज किया था, पर वो कहीं नहीं दिख रहा, ढूंढो ना प्लीज फैंशिंग। फैंशिंग ने कहा, जान तुम छोड़ो, मैं देखती हूँ, तुम एक कोने में बैठ जाओ, वरना तुम इस रूम की हालत क्या कर दोगे, बात मुझे ठीक करना पड़ेगा, शांति से इस कोने में बैठो। ठीक है? तो फैंशिंग ने डांट कर जान को वहीं कोने में बिठा दिया और उसके बाद इस पूरे कमरे को जान को कर्ज करते हुए ठीक करने लगी और जान सिर्फ अपने टैब में गेम खेल रहा था। फैंशिंग ने कहा, वैसे अब तुम्हें अपने स्कूल कब जाना है? अपनी सारी लास्ट फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करने के लिए, और हाँ तुम्हारी फेयरवेल पार्टी कब है? ठीक है? तो वे फैंशिंग जान की तरफ देखने लगी और जान के हाथ रुक गए। उसने फैंशिंग की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें लगता है कुछ ज़्यादा ही एक्साइटमेंट में मेरी फेयरवेल पार्टी की? फैंशिंग ने कहा, ऑफ कोर्स क्यों नहीं होगी, मुझे फेयरवेल पार्टी बहुत पसंद है और वैसे भी वो लाइफ में एक बार आता है। मैं अपनी फेयरवेल पार्टी के लिए भी एक्साइटेड थी और तुम्हारे लिए भी हूँ। कम ऑन जान, कुछ तो एक्साइटमेंट दिखाओ। ठीक है? तो फैंशिंग इरिटेटेडली जान की तरफ देखने लगी पर जान ने उसे कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया। उसने कहा, मुझे नहीं पता और शायद मैं जाऊँगा भी नहीं, और रही बात स्कूल में सारी फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करने की, तो आई थिंक मैं कल जाऊँ। ठीक है? तो जान आगे बढ़ गया था और फैंशिंग बिल्कुल हक्की बक्की होकर उसे देखने लगी। फैंशिंग ने कहा, नो वे। जान ने कहा, क्या नो वे? फैंशिंग ने कहा, बिल्कुल नहीं, तुम जाओगे और तुम अगर नहीं गए तो मैं तुम्हें धक्के मारकर उस पार्टी में भेजूंगी। जान ने कहा, यू डेयर मी? फैंशिंग ने कहा, ऑफ कोर्स, तुम्हारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। जान ने कहा, मुझे नहीं जाना फैंशिंग, प्लीज समझा करो, मैं वहाँ क्या करूँगा? फैंशिंग ने कहा, क्या करूँगा? वहाँ डांस करना, पिक्स क्लिक करना, मेमोरीज बनाना, और चाहो तो वहाँ तुम डेट पर भी किसी को लेकर जा सकते हो। जान ने कहा, डेट पर? फैंशिंग ने कहा, ऑफ कोर्स डेट पर, चाहो तो तुम अपने रूड हस्बैंड से पूछ सकते हो। ठीक है? तो फैंशिंग मिशीवियसली जान की तरफ देखने लगी और जान तो बिल्कुल ऐसे देख रहा था जैसे कि मान लो उसको एक नया मिशन मिल गया हो। जान ने कहा, ऑफ कोर्स तुमसे पूछूंगा, और हे मेरे का रूड नहीं है। फैंशिंग ने कहा, दुनिया जानती है। जान ने कहा, यू? फैंशिंग ने कहा, चुप रहो, मुझे काम करने दो। ठीक है? तो फैंशिंग अपना काम करने लगी और जान वहीं बैठकर बिल्कुल सिली और फूल की तरह मुस्कुराने लगा। सो हे एवरीवन, कैसा लगा आपको आज का ये चैप्टर? जैसा भी लगा हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली मुझे बताना। और जान और ईबो की फर्स्ट इंट्रैक्शन, क्या आपको लग रहा है? जान की इतनी सारी एक्सपेक्टेशन थी, क्या ईबो की भी उतनी ही एक्सपेक्टेशन है? क्या वो जो दिखाता है वही वो फील करता है, या इसके उलट कहानी कुछ और ही है? ईबो के जज्बात, एहसास कुछ और ही हैं? चलिए ये सब कुछ तो हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। और क्या जान ईबो से पूछ पाएगा कि वो उसकी फेयरवेल पार्टी पे एज अ डेट चले? और अगर उसने पूछ भी लिया तो क्या ईबो हाँ कहेगा? ये सब कुछ तो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, फॉलो फॉर मोर। एंड या वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ उसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाय बाय।